हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। बीडी चौरसिया जी के पहले पार्ट के दर्शन हम लोग कर चुके हैं। अपर लिम और थोरैक्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो मोस्टली आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद वीडियो लाएंगे कि जो मेन क्वेश्चंस है पेपर 1 और पेपर 2 के जो आपको करने रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ पेपर है जो हम लोग अपलोड करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। आज के वीडियो में बात करेंगे लोअर लिम, एब्डोमेन और पेल्विस के क्वेश्चंस के लिए। लोअर लिम में सिर्फ और सिर्फ मसल्स हैं और आर्टरी नर्व है। नर्व ज़्यादा है, आर्टरीज भी इतनी नहीं करनी है, आर्टरी में भी फेमोरल करनी है बस, लेकिन नर्व बहुत ज़्यादा है और अपने साथ साथ मसल बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मसल्स को याद करने के लिए क्या करना है, एक बड़ा पेज लेना है, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ मसल, सेकंड में लिखना है उसका ओरिजिन और थर्ड में लिखना है उसका इंसर्शन। सबसे पहले देखो कैसे इजीएस्ट फॉर्म में लिखना है ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन में क्या, जैसे फीमर से ओरिजिन हुई, ओरिजिन में क्या लग दिया फीमर। इंसर्ट कहाँ हुई, जाकर के टीबिया में हुई, इंसर्शन लिख दिया टीबिया। एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में। आपको ज़्यादा कुछ आए या ना आए, ओरिजिन इंसर्शन भी लिख करके आओगे ना तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, अब बोन्स आपको एक बार सारी पढ़नी है। फ्रंट ऑफ थाई में आपको पढ़ना है लॉन्ग सैफेनस वेन, फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल 5 नंबर का क्वेश्चन है। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन। मीडियल थाई में आपको पढ़ना है एडक्टर कंपार्टमेंट और एडक्टर मसल्स। ग्लूटियल रीजन में आपको ग्लूटियल मसल पढ़ना है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और सारी पूरी की पूरी 10 मसल्स को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ सियाटिक नर्व पढ़ना है। पॉप्लिटियल फोसा जो आम में हम लोगों ने देखा था क्यूबाइटल फोसा, उसी का एनालॉग है पॉप्लिटियल फोसा जो है लेग में या थाई में। फीमर जो बोन है जो हमारी नी होती है उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर है, तो पॉप्लिटियल फोसा आपको आना चाहिए। बैक ऑफ थाई में आपको मसल है, सियाटिक नर्व है। फ्रंट, लैटरल एंड मीडियल साइड ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट में भी सारी की सारी ही मसल्स है। आपको मसल्स मैंने जो आइडिया बताया ना उससे करोगे ना तो मसल्स भूलोगे, ना तो मसल में कन्फ्यूजन होगा। बस नाम डेली वो पेज चिपका लिया दीवार पे कहीं पे, डेली पढ़ते गए, 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा सारा। ऐसे ही करते चलोगे तो सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मसल ज़्यादा है। क्वेश्चंस तो क्या है, देखो आपको जॉइंट करने हैं सारे, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये सारे आपको जॉइंट्स करने हैं। जो बड़े बड़े हैं वही, आप छोटे छोटे से जॉइंट पर जाओगे कि मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट भी कर लो तो इतना नहीं करना है। आर्चेस ऑफ फुट 10 to 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आपको इसको थोरोली रिवाइज करना है। जॉइंट्स करना है, आर्चेस ऑफ फुट, सुपरफिशियल रेडियोलॉजी, ये कुछ नहीं करना है। तो ये थे लोअर लिम के क्वेश्चंस। एक बार अंदर से भी देख लेते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। लोअर लिम में ना ज़्यादातर मसल्स ही है, तो मसल्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क 5 मार्क में मसल ही आएगी। लोअर लिम का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है ना 20 to 30 मार्क का ही आता है, जितना मैंने नोटिस किया है। अभी के पेपर्स का कुछ ऐसा कह नहीं सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर करना, मसल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं बार बार कह रही हूँ मसल्स के लिए, क्योंकि मसल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फ्रंट ऑफ थाई लिया, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि कैसे करना है। अब फ्रंट ऑफ थाई में हम लोगों ने देख लिया कि कितनी मसल है, क्या है। पहले तो फीमोरल ट्रायंगल देखा। फीमोरल ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है फ्रंट ऑफ अपर 1/3 ऑफ थाई पर। जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो जहाँ हम लोग बेल्ट लगाने जाते या पॉकेट में हाथ डालने जाते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हाथ लेकर के जाएंगे तो वहाँ एक ट्रायंगुलर स्पेस फील होता है, उसे कहते हैं फीमोरल ट्रायंगल। अब फीमोरल ट्रायंगल की हम लोग बाउंड्रीज देख लेंगे। लैटरली क्या है, मीडियल बॉर्डर है सार्टोरियस की, और मीडियली क्या है, मीडियल बॉर्डर है एडक्टर लॉन्गस की। तो ऐसा एक एक लाइन में लिख लिया कि लैटरली क्या है, मीडियली क्या है। बेस का ऐसे बना है इंग्वाइनल लिगामेंट से, और एपेक्स का ऐसे बना है, एपेक्स नीचे की साइड है, और उससे बना है मीडियल और लैटरल बाउंड्री जो क्रॉस होती है, ठीक है, उससे बना है इंग्वाइनल लिगामेंट की जो मीडियल और लैटरल बाउंड्री क्रॉस होती है, उससे उसका एपेक्स बना है। जो रूफ है फीमोरल ट्रायंगल की वो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया से बनी है। रूफ में मेनली यही आ जाता है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया।
कंटेंट क्या है भाई, फीमोरल ट्रायंगल है तो वहाँ से क्या क्या जाएगा, फीमोरल आर्टरी जाएगी, फीमोरल वैन जाएगी, फीमोरल नर्व जाएगी, उसी के लिम्फ नोड्स होंगे, जेनाइटोफीमोरल नर्व चल जाएगी, ग्लूटियल रीजन की नर्व चल जाएगी, टिबियल नर्व, रेडियल नर्व, सॉरी रेडियल नहीं तो ये सारी चीज़ें जाएगी। ओके, फीमोरल शीथ करना है, फीमोरल शीथ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं पर लिखते जाइए। फीमोरल कैनाल भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 to 5 मार्क का। फिर फीमोरल आर्टरी करनी है आपको, फीमोरल वैन करनी है, फीमोरल नर्व करनी है। क्लिनिकल फीचर्स थोड़ा थोड़ा देखते चलना, ज़्यादा नहीं। और ये केसेस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, केसेस नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मसल देखो, मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में एडक्टर लॉन्गस है, ओरिजिन कहाँ हो रहा है, नैरो फ्लैट टेंडन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस इन द एंगल बिटवीन प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो कहाँ से एडक्टर लॉन्गस का ओरिजिन है, प्यूबिस से। इंसर्शन इनटू द लीनिया एस्पेरा इन द मीडियल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर बिटवीन द वास्टस मीडियालिस एंड एडक्टर ब्रेविस एंड मैग्नस। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, प्यूबिस से, इंसर्शन कहाँ हो रहा है, फीमर में। तो बस यही ध्यान रखना है, इतना जाओगे कि अरे और एक एक मसल का करना ओरिजिन इंसर्शन, पागल हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही करना है आपको, ऐसा ही छोटा सा आप समझ लो अपने। अब ये 10 to 10 मसल्स आपको करनी है ग्लूटियल रीजन की, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस मिनिमस, पायरिफॉर्मिस, सुपीरियर इंफीरियर इंटरनस, फीमोरिस एक्सटर्नस, टेंसर फेशियल लाटा। तो अब अगर देखें ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन का है इलियक क्रिस से, ग्लूटियल लाइन से, इलियम से, साइड ऑफ कॉकिक्स से, ये 3-4 पॉइंट लिख दिए। इंसर्शन का डी फाइबर ऑफ लोअर पार्ट इनटू मसल इंसर्टेड इनटू ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी। तो इंसर्शन क्या आ गया, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी। द ग्रेटर पार्ट ऑफ मसल इंसर्टेड इन द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, सेकेंड आ गया इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, इतना ज़्यादा ना लिखते हुए हम लोग स्पेसिफिक लिखेंगे तो भी हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे, और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और ऐसे कोई पॉइंट भी नहीं रहेगा जिसे हम पढ़ ना पाए। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा आपको पूरी तरीके से करना है। ये वाला जो डायग्राम है ना, अगर पॉप्लिटियल फोसा आता है तो ये डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा। आप रफली बनाना है लेकिन डायग्राम्स एनाटमी में बनाना ही है। डायग्राम्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बैक ऑफ थाई में भी सेम करना है आपको। सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स ब्रैकी जो है, आप सेमी टेंडनस का ओरिजिन क्या देखेंगे, from the inferomedial impression on the upper part of the ischial tuberosity in the common with the long head of bicep femoris। तो क्या लिखेंगे ओरिजिन, ischial tuberosity। इंसर्शन का into the upper part of the medial surface of tibia behind the sartorius and the gracilis। तो इंसर्शन क्या है, टीबिया। याद रह जाए जिसका ओरिजिन इंसर्शन उसका पूरा लिख देना, जिसका नहीं मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे सारी मसल्स को कवर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करने जाओगे ना तो सारी मसल्स नहीं कवर कर पाओगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी मसल, क्योंकि कोई भी आ सकती है, ऐसा हम नहीं कह सकते ये मसल आएगी ये नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ग्लूटल रीजन की इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल इंपॉर्टेंट है। लेग से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो थाई की है और हिप रीजन की है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग बिना अटैम्प्ट करे ना आए, सारे क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट किए जाएं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो उस तरीके से करोगे तो आपकी सारी की सारी मसल्स कवर हो जाएगी। अब एक कोई भी मसल आ जाती है अगर, तो ब्लड सप्लाई में क्या लिखोगे, जैसे ग्लूटियल रीजन की मसल है तो वहाँ से कौन कौन सी आर्टरी पास हो रही, अभी हमने देखा था इंग्वाइनल आर्टरी आ जाएगी, फीमोरल आर्टरी आ जाएगी, टिबियल आर्टरी आ जाएगी, ब्रांचेस ऑफ ग्लूटियल मसल्स आ जाएगी। तो ये सारा कुछ लिखना है। आर्चेस ऑफ फुट थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा नहीं। लिम्फेटिक और वेनस ड्रेनेज नहीं करना है। बस दिस वॉज ऑल अबाउट लोअर लिम्ब। जॉइंट्स करने ही करने, आपको अपर लिम्ब के भी जॉइंट करने, लोअर लिम्ब के भी जॉइंट करने हैं। 10 मार्क में कोई भी एक जॉइंट तो आता ही आता है। मोस्ट प्रोबेबली हिप जॉइंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हिप जॉइंट आता है तो आपको सारे के सारे डायग्राम्स ड्रॉ करके आने, रफली लेकिन ड्रॉ डायग्राम्स करने हैं।
ठीक है, इसके अलावा जो कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 92% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। So this was all about how you have to do or cover the syllabus of lower limb. Next video will be uploaded soon about abdomen. Thank you for watching the video.